जी फरमाइए बाबा जी, आज पुलकेशी नगर में एमएलए से मुलाकात की। मैं उनसे जब ये एमएलए बनने से पहले कुछ वायदे लिया था उनसे पर्सनली, वो वायदे के हिसाब से आकर के मालूम करा कि भाई आप अपनी तरफ से जो हमसे वादा किया था कि मैं आने के बाद तमाम लोगों को रिहाई करूंगा, उनका जो खर्चे मुनासिब मैं सब उठा लूँगा, तो उसी के बारे में मैंने गुफ्तगू किया। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे कही है, वो मैं मीडिया में नहीं बोल सकता। हाँ, इतना मालूम है कौन कौन किससे कितने कितने पैसे कौन कौन लिए हैं, किस किस जगह पैसे गए हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, ये पता चला है। इंशाअल्लाह वो बात करता हूँ मैं, और वो मीडिया में बोलने की बात नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल बात रहती है। फरमाइए बाबा जी, आज आपने एमएलए AC श्रीनिवास से मुलाकात की, फिर उसके बाद एडवोकेट कोतवाल साहब से भी मुलाकात की है। क्या तफसीलात हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? AC श्रीनिवास से जो है, जब एमएलए बनने से पहले जो उन्होंने मुझसे भी वादा, मुझसे जो पर्सनल वादा किया था, उसके मुतालिक मैंने भी इंतज़ार किया। बीच में जो है यार जाकिर से बातें होनी थी, सब कुछ हुआ, नहीं होने के 1 साल पहले बातें हुई थी, फिर वो नहीं हुआ। तो ये जैसे कि ये 3 आदमी जो अपने आप को बेकसूरवार होते हुए कसूरवार जो अपने आप को कोर्ट के अंदर पेश किए, तो हमें रहा नहीं गया। फिर उसके बाद जो है 7 आदमी और ये केस को अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे, तो एक तरह से पूरा ख़ानदान के ऊपर उनके सील लगती है, ब्लैक लिस्ट लग जाता है, ये क्या हो रहा बोल के। तो हम लोग आए थे बीच में, बिल्कुल सही बात है। आज जो है कि ये जो पैसे 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 की बात थी, AC श्रीनिवास जो वादा कर रहे थे कि भाई मैं भी जो है जितना हो सकता होता पैसे देता हूँ, तो उनसे मुलाकात हुई तो बताया उन्होंने किसे किसे क्या क्या दिया है। अब वो खुल के मैं और भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक मसला अलग हो जाता है सियासत में। पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उनके ऊपर आता है, सारी चीज़ें सामने आई हैं। फिर उसके बाद जो है जनाब रहमतुल्लाह कोतवाल साहब, ये भी मेरे पुराने दोस्त हैं एडवोकेट। तो मैं जिससे सफ़र में था, मुझे पता चला कि भाई ये 2 आदमियों के लिए इन्होंने बेल की जो है अपनी तरफ लिया है। तो फिर उसके बारे में जो है NIA के पास जाना, फिर वहाँ शूटिंग का मामला था। तो रात में 11 बजे आया बेंगलोर, तो सीधा जो है सबसे मुलाकातें करनी थी, तो आकर कोतवाल सबको मुबारकबाद देने के लिए आया। तो फिर पूछा कि अभी आगे का कैसा क्या है और शूटिंग का मामला क्या है आपकी। उनकी 2 बातें थी, शूटिंग के बारे में या कैश और प्रॉपर्टी के बारे में जो NIA वाले पूछेंगे, ये उनका वीडियो में था। तो मैं वो सवाल किया उनका, तो उन्होंने कहा कि हाँ पता चला है कि 2-2 लाख रुपए की शूटिंग होना है। तो एक आदमी को 4 लाख, तो 2 आदमी के लिए 8 लाख हो गए। तो फिर इसी तरह 40 आदमी के लिए ये कितने पैसे हो गए? 80 1 करोड़ 60 लाख रुपए होते हैं। ये सोचा मैं, अभी सोच करके बाहर आया कि ये इनकी एक हिम्मत की बात है कि एक तरह से जो है कौम के लिए हमेशा यह काम करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, करते भी रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे लोगों से उम्मीद वाबस्ता होती है। इंशाल्लाह हम जो है कोतवाल साहब के साथ हैं। हाँ, अभी देखेंगे, अब शूटिंग का मामला है। अब जो इन्होंने जिस अंदाज से जज के सामने अपनी बातें रखी हैं, तो ये मैं समझता हूँ यही जो है आइंदा भी इसी के ऊपर, इसी बातों को जज के सामने अपना चेहरा दिखा करके अगर ये काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ आसानियाँ हो जाएंगी जो बाहर आने वालों के लिए। वरना अगर दूसरा आदमी कोई इन्वॉल्व हो, तो जज आदमी को देख करके भी काम करता है। कई जगह इंसाफ ऐसे होती है। इससे पहले मैं बताया था ये कि सुबह साहब के जूनियर जो है रामकृष्णा रेड्डी से भी हमने बातें की थी, और भास्कर राव साहब जो एक्स कमिश्नर, और उनको भी मैंने फ़ोन पे बात करवाया था 5 तारीख के दिन। तो कुछ बातें हैं किस तरह से लोगों को लाया जाएगा बाहर, ये ला के हिसाब से आर्ग्यूमेंट के ऊपर जाता है सब कुछ। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आ गया है तो ये आर्डर के बाद पूरे भी इसी आर्डर पे आ जाएंगे। ये एक तरह से मुझे जहाँ तक इल्म है, मुझे इल्म है, तो ये हो भी सकता है, या फिर इसमें रुकावटें भी हो सकती हैं, दूसरा कोई अड़चन भी ला सकता है। इसलिए क्या है, लायर के फेस के ऊपर और आर्ग्यूमेंट के ऊपर कभी भी जाता है। अगर इसीलिए लास्ट पिछली दफ़ा भी जो है जो हमारा मुत्तहिद सिराजी साहब बोले थे कि भाई क्या कर रहे हैं, 5 साल केस लड़ने के बाद आप बेकसूर को कसूरवार ठहरा रहे हैं। यही तो बात थी। अगर आर्ग्यूमेंट करने की ताकत अगर लायर में हो, तो किसी भी तरह से हमारे आदमियों को कामयाब कर सकता है।
कई मर्डर्स होते हैं, बाहर आ जाते हैं, कई रॉबरी होती है, बाहर आ जाते हैं, कई कई चीज़ें होती हैं। ये सब लायर अपनी जो है अपनी वकालत में और आर्ग्यूमेंट में जज के सामने जो आर्ग्यू करता है उसके बल पे तो फैसले होते हैं। खैर, एक खुशी की बात है, मैं तमाम जो अंदर हमारे भाई हैं जो ये मुसीबत के अंदर घिरे हुए, उनको चाहिए कि अपने अपने केस वो ला करके अच्छे काबिल इंसान के हाथ में दें ताकि उनके लिए आसानियाँ हो जाए। ये मेरी ख्वाहिश है। फिर कोतवाल साहब भी चाहते हैं कि अभी जिसको जो करना है वो कर ले, मुझे क्या करना है। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखिए, ये एक चेहरे के ऊपर बात होती तो इसी चेहरे पर काम होता है। ये मत समझो कि आप इस तरह से हट जाएंगे दूसरा अगर आर्ग्यूमेंट करने जाता है, इसी ऑर्डर पे आर्ग्यूमेंट करने जाता है, सामने वाला और क्रॉस अगर आर्ग्यूमेंट कर दिया तो काम पेंडिंग हो जाता है। जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत से मैंने भी कोर्टों को देखा है, बहुत कोर्ट देखा हूँ, बहुत लायर्स देखा हूँ, बहुत केसेस मैं भी ने भी फेस की है। उस हिसाब से मैं मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ। अगर ये लायर की जगह दूसरा लायर अगर आ गया तो सामने वाला प्रोसिक्यूटर जो है क्रॉस अगर वो क्वेश्चन कर दिया तो समझ जाओ पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट इनको भी करना चाहूँगा, मैंने किया है कि देखो साहब, ये एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि किसी भी तरह आप इसे लेकर के जाइए, क्योंकि वो चेहरे के ऊपर ही जाता मामला। ये खासकर जज और वकील के बारे में जो आर्ग्यू होता है, ये मसला है। सामने प्रोसिक्यूटर, इसके अलावा भी बाबा जी श्योरिटी का मसला है, अखराजात हैं। इससे पहले आपका बार बार ये डिमांड रहा कि जो भी एमएलए से पैसे लिए हैं उसे वापस करो। अगर वो पैसे भी अगर वापस कर दिए तो अखराजात कौन उठाएगा? नहीं, पैसे वापस आ गए तो एक तरफ से आ सकते हैं ना। चार तरफ अगर पैसे बटे हैं, जिस तरह से मैंने आज सुना है, तो वो पैसा इकट्ठा एक तरफ आ जाए तो इनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। कौन कौन कितने कितने लिया वो ईमानदारी से पैसे वापस करें, तो इकट्ठा हो गए तो फिर हमारे लिए, हमारे जो अंदर बच्चे हैं उनके लिए तो काम में आ जाएंगे ना। अच्छा, अगर वो नहीं भी दिए तो लेकिन हमारे कौम से वसूल करो। जी बाबा जी, रिसेंटली आपने शाह वलीउल्लाह में औरतें जमे थे, कुछ औरतें, उनके केस अभी हल नहीं हुए। क्या उनकी एनओसी लाने के लिए आपका कुछ पहल रहेगी आपकी जानिब से? मैं पिछले जाने से पहले ही हमारे इन साहबों को कहा था कि भाई उनसे एनओसी ले लो। मैंने हमारे लॉयर की बात किया था, मुझे नहीं मालूम था कोतवाल साहब इसके अंदर हैं, इसलिए मैंने बोला था कि भाई उनसे एनओसी ले लो। और एनओसी इनको लेकर बोलने के बावजूद मैंने डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के पास दबाव डाला। फिर वहाँ शाहुल हमीद को बुलवाया गया, वहाँ कुछ बातें सतह हुई हैं, तो पूरा इंटरेस्ट जो है सैयद नासिर हुसैन ने भी लिया है इसके अंदर। शुक्रिया।